जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, जो झारखंड में बहुत ज़्यादा गर्म मुद्दा रहा है पेपर लीक को लेकर के। तो 26 मार्च को क्या होने वाला है, रिजल्ट होगा या रद्द होगा, इसके बारे में हम पूरा तरीका से बात करेंगे। और यहाँ पर जितना भी पेपर लीक को लेकर के जो बात यहाँ पर आया है, तो उसमें जितना भी लोग फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो सब आपस में मिल करके जो सहयोग बोला जा रहा है और लोग जो साथ देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। इसीलिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पर है कि पेपर अगर लीक हुआ है तो इसका ठोस एविडेंस जो है कोर्ट के पास जाना चाहिए, तब कोर्ट उसको देखेगी, उसके बाद आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो जब बड़े बड़े जो टीचर हैं और जो बहुत सारे टीचर हैं, वो जब दावा कर रहे हैं कि हम जो है ठोस एविडेंस देंगे कि एग्ज़ाम से पहले जो है वो पेपर आया है। एक यहाँ पर नाम आया है मस्ताना सर का, जो खुद ऑफिसर हैं और वो बोल रहे हैं कि पेपर पहले आया है। तो इस तरह का जो ठोस एविडेंस वहाँ पे जाएगा, क्योंकि कोर्ट ठोस एविडेंस मांगती है, तो उसके बाद इस पर किसी तरह का डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी टीचर जो बोल रहे हैं कि ठोस एविडेंस के साथ हम जा रहे हैं, तो आप लोग को इस मुहिम में साथ देना होगा पूरी तरीक़ा से। और इसके लिए जो भी वो आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं या जो साथ मांग रहे हैं, वो आपको देना होगा, तभी आप इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कोर्ट कचहरी में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पैसे की भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा वकील सामने रखना होगा, उसका खर्च भी बहुत होता है। तो ये तभी संभव है जब आप सब मिल करके साथ देंगे और सब मिल करके इस लड़ाई में लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ज़रूरत है आप सबका एकजुट होकर के लड़ने का, क्योंकि ये समय है मतलब एक ठोस एविडेंस प्रस्तुत करने का। क्योंकि कोर्ट जो है एक ही चीज़ मांग रही है, बस ठोस एविडेंस दीजिए कि पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले निकल गया था, एग्ज़ाम से पहले लोगों को मिल गया था। अगर ये वहाँ पर पूरी तरीक़ा से स्पष्ट हो जाता है, तो वो आपके पक्ष में यहाँ पर आ जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाएगा। और ये कोर्ट ही करेगी, क्योंकि पूरा तरीक़ा से आप कोर्ट पर डिपेंडेबल हैं, वही कुछ भी कर सकती है। ठीक है, देखिए आप ही का प्रयास से अगर देखा जाए तो ये स्टे भी लगा है, मतलब रिजल्ट तो जेएसएससी निकाल देती, लेकिन स्टे जो लगा हुआ है वो कुल मिलाकर आप ही का प्रयास से लगा हुआ है। अभी तक जो है कोर्ट ने स्टे लगाया है रिजल्ट पर, तो कुछ ना कुछ कोर्ट देखी होगी तभी स्टे लगा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चाहते कि परीक्षा रद्द हो, तो आपको पूरी तरीक़ा से मेहनत करना होगा और ठोस एविडेंस जो है वो कोर्ट तक लाना होगा, कोर्ट तक पहुंचाना होगा। बस आप जो है जितने भी टीचर बोल रहे हैं उनको जाकर सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, वो जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास हम बढ़ा हुआ देखे हैं। बस उनको साथ की ज़रूरत है, वो आप सब मिल करके देंगे, हौसला देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आर्थिक मदद अगर आप उनको करते हैं, तब जा कर के कहीं वो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई तो आपका है। अगर आप यहाँ जीत जाते हैं तो ये कुल मिला के रद्द हो जाएगा, और अगर आप नहीं जीतते हैं तो ये भी ध्यान में रखिएगा, फिर जो है वो रिजल्ट जेएसएससी बना कर रखी हुई है वो जारी कर देगी। ठीक है, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर किसी भी तरीक़ा से जीतना है, तो इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा अपनी लड़ाई में बढ़ चढ़ करके, और जो टीचर हैं और जो आपके साक्ष्य हैं उनको साथ देना होगा, उनको आगे तक पहुँचाना होगा। और ये आप कर सकते हैं, तभी जा कर के आप अपनी लड़ाई जीत सकते हैं, क्योंकि ये आपका लड़ाई है। ठीक है, और ये जो है ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आप इतना संघर्ष किए हैं, तो संघर्ष का फल आपको मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सब एकजुट होइए, एक साथ मिल कर के आइए सामने, क्योंकि 26 मार्च जो है वो कोर्ट में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट समय होगा। और इतना समय जब दिए हैं तो थोड़ा सा और समय दीजिए, क्योंकि एक ही हेयरिंग में पूरा कंप्लीट तो होगा नहीं। ठीक है, ये 26 का अगर फैसला आपके पक्ष में मान लेते हैं आता भी है, प्रूफ होगा, बहुत सारा साक्ष्य का जांच होगा, तो फिर उसके बाद डेट अब मिलेगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन क्या है कि आप अपना जो है मुद्दा, अपना जो ठोस एविडेंस वहाँ तक अगर रख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कामयाबी हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए होता है कि बहुत खर्चीला वकील को सामने खड़ा करना होता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक पैसे की ज़रूरत वहाँ पर पड़ता है, तो वो सब आपको अरेंज करना होगा, तभी जाकर के वहाँ आप जीत सकते हैं और वहाँ पर अपने बातों को कठोरता से रख सकते हैं। तो इस मुहिम में पूरा साथ दीजिए, मिल करके आगे बढ़िए। और कहने का मतलब, अगर आप जेन्युइन हैं, आपने बहुत मेहनत किया है इस एग्ज़ाम के लिए, मतलब 10-10 सालों तक आपने इसके लिए प्रतीक्षा किया है, तो आपकी जीत जो है होनी भी चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब आप एक प्लेटफॉर्म पर साथ आएंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा भी चूक रहा तो फिर
आपको भी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप अपने तरफ से पूरा ईमानदारी से लड़िए, तब आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।